don't forget to like my videos, comment and share your friends. So I hope you all are doing well and safe without wasting your time. Let's get started. तो फ्रेंड्स, चीनी वैज्ञानिकों ने किया कृत्रिम सूरज बनाने का दावा, जो कि असली सूरज से ज्यादा ऊर्जा वाला परमाणु फ्यूजन बनाया, रिएक्टर से 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पैदा करने का दावा किया है। चीन ने सिर्फ 20 सेकंड के लिए जो इन्होंने किया है टेस्टिंग, वो 20 सेकंड के लिए सफल रहा। चीन के परमाणु फ्यूजन का ये प्रयोग, चीन ने बनाया जमीन का सूरज। सूरज भी भाई अब देखिए क्या क्या आर्टिफिशियल होने वाला है। अब भाई सूरज भी आर्टिफिशियल होगा क्या? आर्टिफिशियल सन किसने बनाया भाई? चीन ने आर्टिफिशियल सन। सूरज का जितना टेम्परेचर है, अभी की जो कंडीशन है उसमें जो सूरज का जितना टेम्परेचर है उससे लगभग 10 to 15 टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर लेकर आए हैं चीन वाले। देखिए, इनके कृत्रिम सूर्य का नाम रखा गया है ईस्ट आर्टिफिशियल सन। बनाने के लिए निकल पड़ा है चीन, यानी कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए निकल पड़ा है। इसका नाम रखा गया है ईस्ट का मतलब क्या है? ई फॉर एक्सपेरिमेंटल और ए एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, तो इसका नाम ईस्ट रखा गया है। अब बात आती है कि कैसा क्या सिस्टम रहेगा इसमें। तो 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 समझ रहे हैं ना, 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट में है ये। और अगर आप डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सन का। तो अब हम फ्रेंड्स आपको ये बताती हैं, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जो सन है ना, आर्टिफिशियल जो सन है उसकी विशेषता, वैसे आप ये समझिएगा कि सन की विशेषता क्या होती है। तो सन की गर्मी से हम लोग अपने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सन की गर्मी से, जो सन की गर्मी है ना उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। बट अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई ये एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है? तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? तो जैसे कि फ्रेंड्स, गर्मी से, जैसे गर्मी है, ठीक है, गर्मी से क्या होगा? एनर्जी पैदा होगी ना, गर्मी से ऊर्जा पैदा करते हैं, ठीक है। ऊर्जा पैदा करने के बाद जो सूरज की रोशनी आ रही है ना, तो क्या करते हैं वो, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है उससे। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? प्रवाहित हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो क्या होगा? बिजली का उत्पादन होगा। तो बिजली उत्पादन हो रहा है, हम यही तो समझते हैं। इसका रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यही है कि मेन क्या है, जो गर्मी है, गर्मी से ऊर्जा मिल रही है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल रही गर्मी से क्या है? ऊर्जा पैदा करते हैं। फिर सूरज की रोशनी आ रही है भाई, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है सूरज की रोशनी से। अब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे तो बिजली का उत्पादन हो रहा है, बिजली का उत्पादन होगा तो यही तो है भाई रिन्यूएबल एनर्जी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तब आगे बढ़ते हैं। सूरज, जैसे आप ये जो सूरज है अपना, जो सन है, तो उसके कोर के टेम्परेचर से जो सूरज अपना जो सन है उसका जो टेम्परेचर और जो आर्टिफिशियल सन बनने वाला है उसका जो टेम्परेचर लगभग उससे 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर है। जो ईस्ट मशीन से बन रहा है, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका टेम्परेचर 10 गुना ज्यादा है उस वाले सूरज से। तो क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं इसमें फिजन रिएक्टर के आधार पर कार्य किया है। इसमें ये कोई अभी मतलब पता नहीं है कि किसके लिए क्या नुकसान होगा या प्रकृति के लिए क्या कोई
प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अभी इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, बाकी आपको पता चलेगा। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट किया है तो हीलियम की वजह से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन H2 को He में कन्वर्ट किया जा रहा है, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट किया जा रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो क्या है कि हीलियम की वजह से ऊर्जा का निर्माण होता है, तो दे कॉल इट द आर्टिफिशियल सन। तो क्या है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाकर हीलियम का निर्माण किया। अब बात आती है भाई, ये निर्माण किसने किया है, कौन है, तो ली म्याओ। नाम भी बड़ा अच्छा है भाई, क्या है फ्रेंड्स, नाम क्या है, ली म्याओ। तो ली म्याओ चाइना के ऐसे क्या कर रही है, चाइना में ऐसे 3 सूर्य बना रहे हैं। पहला तो HL2A, HL2M और ईस्ट, HL2A, HL2M और ईस्ट। और ये सब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं। वर्ल्ड पावर, अब मेन है कि भाई ये क्या कर क्यों रहे हैं, क्या क्या जरूरत पड़ी इन्हें आर्टिफिशियल सन बनाने की। तो वर्ल्ड पावर बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, आपको पता होगा वर्ल्ड पावर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो चीन ने क्या है, वर्ल्ड पावर बनाने के लिए ये सब कर रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स की लैबोरेटरी में टेस्ट हो रहा है, इसका टेस्टिंग हुई थी अभी, मैंने शायद बताया आपको कि इसकी जो टेस्टिंग चल रही थी वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स की लैबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग चल रही थी और वो 20 सेकंड तक सफल प्रयोग रहा है। ये नकली सूरज असली सूरज की तरह रोशनी करेगा, नकली सूरज आर्टिफिशियल सन की तरह ही क्या करेगा, रोशनी करेगा। ना इसके उगने का इंतजार करना होगा और ना ही इसके डूबने का डर होगा, ना ही इसके उगने का इंतजार, ना ही डूबने का डर। इसे जब चाहे आसमान में जहां भी चाहे आप तैनात किया जा सकता है और जब चाहे स्विच ऑफ कर सकते हैं, एक बल्ब की तरह। आर्टिफिशियल सन से ग्रीन एनर्जी मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। अभी तो इसके बारे में यही बताया गया है कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाने का एक टेस्टिंग जो चल रही थी वो भी सफल हुई। अब सुन रहे हैं कि 2022 तक तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।